सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान हिंदी का के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का एजेंडा सेट होना बहुत जरूरी होता है। और उन्होंने आज ये कार्यक्रम कर यूपी चुनाव के एजेंडे को सेट करने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। मित्रों, हमारे देश में आजादी के तुरंत बाद ही करीब करीब हमने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम और उसमें भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार किया। ये बहुपक्षीय राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने स्वीकार करी। इसके साथ ही इस महान देश ने इसके प्लस और माइनस दोनों को स्वीकार किया था। और आज 70 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो काफी कुछ अच्छा भी हुआ है, काफी कुछ होना बाकी भी है। मगर एक बात निर्विवाद है कि दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की लोकतंत्र की आस्था के लिए एक बहुत अच्छा इमेज बनाने में यह देश सफल हुआ है। पूरी दुनिया मानती है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी पहुंच गई हैं। इसमें कोई विवाद नहीं रहा। मगर पॉलिटिक्स के साथ, जैसे ही मैंने कहा कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ समय जाते जाते चुनावी राजनीति के अंदर चुनाव का आधार क्या होना चाहिए, इसके बारे में काफी सारी आज भी सुधार होना बाकी है। अक्सर हम देखते हैं चुनाव जातिवाद के आधार पर होता है, चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर होता है, चुनाव एक परिवारवाद के आधार पर होता है और चुनाव का केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं समाज, प्रदेश या देश और समाज का नागरिक बनने की जगह पार्टियां बनकर रह गई हैं। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ये परिस्थिति के अंदर हम परिवर्तन करें और इसलिए देश में बहुत जरूरी है कि चुनाव के वक्त ही ये एजेंडा सेट हो कि इस देश की पॉलिटिक्स परिवारवाद के आधार पर न चले, इस देश की पॉलिटिक्स जातिवाद के आधार पर न चले, इस देश की पॉलिटिक्स एपीसमेंट के आधार पर न चले, इस देश की पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस के आधार पर चले। जो परफॉर्मेंस अच्छा करता है जनता उसको चुनकर रख दे और जनता उसको बागडोर सौंपे। अगर हमारे लोकतंत्र को हम सब मिलकर उस दिशा में ले जा सकते हैं तो मुझे भरोसा है कि आने वाले 10-15 सालों में इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे शिखर पर के राष्ट्रों में होगा, इसमें दो राय नहीं है। और ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जब मैं बात करता हूं तब मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत करी है। जनसंघ के नाते जब हम हमारी राजनीतिक यात्रा शुरू करें, इमरजेंसी के कुठाराघात जो हुआ लोकतंत्र पर, उसके कारण जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद एक लंबा सफाई तय करते करते एक एक जगह पे हमारी सरकारें आनी चालू हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, गोवा, ये लंबे समय से भाजपा शासित राज्य हैं। इस देश में अब क्या करेंगे ऐसी बात करना बेमानी है, क्योंकि इस देश ने चारों प्रकार की सरकारें देखी। कांग्रेस की विचारधारा वाली पार्टियों की सरकारें भी देखी हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों की सरकारें भी देखी हैं, परिवारवाद के आधार और प्रांतवाद के आधार पर चलने वाली सरकारें भी देखी है और भारतीय जनता पार्टी के
विचारों से चलने वाली सरकारें भी देखी हैं। इस देश ने अब तुलनात्मक अभ्यास करने का समय आ गया है। चारों प्रकार के विकास के मॉडल जनता के सामने हैं। कांग्रेस की सरकारें थी, उन राज्यों में क्या हुआ है? कम्युनिस्टों की सरकारें थी, उन राज्यों में क्या हुआ है? प्रदेशवाद और जातिवाद के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर जो पार्टियां चलती है, उनकी सरकारों ने क्या किया है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने क्या किया है? और ये तुलनात्मक अभ्यास का बेस आंकड़े होने चाहिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो बीमारू राज्य के दो स्टेट थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और पुराना मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़, ये कांग्रेस के जमाने में बीमारू स्टेट में शामिल हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार हुए हैं, और मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण हुआ। गुजरात के विकास का मॉडल भी लोगों के सामने है। आजादी के 70 साल के बाद भी अगर मैं आज उत्तर प्रदेश में कह देता हूं कि मेरी पार्टी की सरकार बनती है और मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री बैठता है, तो आपके घर में 24 घंटा बिजली पहुंच जाएगी। तो यूपी की गरीब जनता, जिसने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान नहीं देखा है, वो कहेगी कि अमित भाई चुनावी वादा कर रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। इस तरह का शासन यहां पर रहा है। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में परिवर्तन के वादे के साथ जाना चाहते हैं, मगर परिवर्तन किस चीज का? मुख्यमंत्री बदलने का ना, सत्ता परिवर्तन ना, दल परिवर्तन ना। हम उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। एक इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को उत्तर प्रदेश में हम बढ़ावा देना चाहते हैं जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का सूत्रपात करे। जो परफॉर्मेंस के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके हाथ में सूबे का राजनीति हो, उनके हाथ में सूबे के सत्ता के सूत्र हो। इस प्रकार की हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम यूपी के युवाओं के स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको रोजगारी के मौके देना चाहते हैं, शिक्षा ऐसी देना चाहते हैं जो उसको बेरोजगार न बनाए। एक सकारात्मक सोच हम युवाओं को देना चाहते हैं और उनको देश की मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा प्रवाह के अंदर सम्मिलित कर विश्व के युवा के साथ स्पर्धा कर सके, इस प्रकार की सोच देना चाहते हैं। यूपी के युवा के मानसिकता में परिवर्तन करने का काम यूपी सरकार का है। और मैं मानता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनती है तो देखते देखते ही आज यूपी का युवा जो गुमराह है, यूपी का युवा विश्व के युवा के साथ स्पर्धा करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। मित्रों, यूपी के किसानों की स्थिति, ये गंगा जमुना का प्रदेश है। मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां 1200 फुट नीचे से पानी लाना पड़ता है, यहां 60 फुट नीचे चले जाओ पानी उपलब्ध है। किलोमीटरों तक लेवल लैंड दिखाई पड़ती है, फर्टाइल लैंड दिखाई पड़ती है, मगर कृषि का विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक योजना भेजती है, सॉइल हेल्थ कार्ड, जमीन का तबियत कैसा है, तो उसको यहां पर तवज्जो नहीं दी जा सकती है। यहां किसान को वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है कि आपकी भूमि के अंदर कौन से तत्वों की उपलब्धि नहीं है, कितना खाद डालना पड़ेगा, कौन सा क्रॉप लेना पड़ेगा, कितना पानी डालना पड़ेगा, कौन सा क्रॉप लोगे तो ज्यादा से ज्यादा उपज पाओगे, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयोग लेबोरेटरी तक सीमित है। हम लैब को लैंड तक ले जाने के लिए इस देश में सरकार बदलना चाहते हैं। किसानों की स्थिति ठीक करना, क्रॉप पैटर्न को चेंज करना, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना, मंडियों का आधुनिकीकरण करना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर किसान को फायदा दे, इस प्रकार का एक जाल बुनना चाहते हैं। देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज आशीर्वाद है, मगर उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। भदोही, काशी क्षेत्र के सभी किसानों तबाह हो गए बाढ़ के अंदर, मगर उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा इसलिए नहीं मिलता कि यहां कौन कंपनी को देना है बीमा वो ही तय नहीं हो पाया। कौन कंपनी कितना कमीशन देगी, इसके झगड़े में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही नहीं भरा गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई और नहीं हो सकती।
कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारे बगैर कभी विकास नहीं हो सकता। कौन इन्वेस्ट करेगा ऐसे प्रदेश में जहां दिन दहाड़े रोड पर बलात्कार होता हो, फिरौती ली जाती हो, भूमाफिया गरीबों की छोड़िए, सरकार की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन अपने सरकारी सपोर्ट के कारण दबा कर बैठे हैं, दंगे होते हो, तुष्टीकरण के आधार पर प्राथमिकी रजिस्टर होती हो, इस प्रकार के प्रदेश में विकास आना संभव ही नहीं। मैंने सुना नहीं भाई अखिलेश ने आगे क्या कहा, मगर उन्होंने विकास के दावे जरूर करे होंगे। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, विकास कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आप भी कर सकते हो, बशर्ते आपकी पार्टी में इस प्रकार के व्यक्ति न हो जो भूमाफिया हो। इसकी शर्त है आपकी पार्टी में ऐसे व्यक्ति न हो जिनका एंटी सोशल एलिमेंट से, एंटी नेशनल एलिमेंट से कोई अलायंस न हो। अगर आप इस तरह की पार्टी दे सकते हो तो आप भी विकास जरूर कर सकते हो, मगर मुझे मालूम है आप इस प्रकार की पार्टी नहीं दे सकते हो। आपको विरासत में मिला है, वो अभी आप विरासत में ही देकर जाओगे, सुधार नहीं कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां शासन में आई वहां कानून और व्यवस्था के आंकड़े, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे अच्छी कानून और व्यवस्था कहीं पर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में रही। महिला सशक्तिकरण, शायद शेखर जी पूछेंगे, इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, मगर इस पर मैं बताऊंगा जरूर। अगर नहीं पूछेंगे तो 2 मिनट मांगकर भी बाद में बताऊंगा। रोजगारी के लिए भी सरकार जिस प्रकार से काम करना चाहिए, मुद्रा बैंक योजना सबसे कम अमल अगर कहीं पर हुआ है तो यूपी में हुआ है। स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, स्किल इंडिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और डिजिटल इंडिया, ये सारी योजना धरी की धरी रह गई। दिल्ली से तो भेजी जाती है, लखनऊ तक पहुंचती है, परिपत्रों में उलझकर रह जाती है, पूर्वांचल के गांव तक नहीं पहुंचती। युवा बेचारा लाचार होकर, बेरोजगार होकर खड़ा है। हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, इसको परिवर्तित करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का विकास संभव ही नहीं है। भारत का विकास संभव ही नहीं है जब तक यूपी का विकास नहीं होता। इतना बड़ा भूभाग और 22 करोड़ की जनसंख्या छोड़कर देश का विकास हो नहीं सकता। देश का विकास डबल डिजिट ग्रोथ रेट तभी आ सकता है जब यूपी देश का ग्रोथ इंजन बने, डबल डिजिट ग्रोथ रेट यूपी सिद्ध करे, तभी देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट अपने आप हो जाएगा। मित्रों, सामाजिक सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को, शौचालय की योजना भी यूपी सरकार गांव तक नहीं पहुंचा पाई है। आज भी खुले में शौच करने के लिए जाना पड़े, वो इस समाज के लिए अभिशाप है। देश के प्रधानमंत्री ने इसको अपना मुद्दा बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मुद्दा बना है। गंगा की स्वच्छता, गंगा की निर्मलता को मुद्दा बनाया है। ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए क्योंकि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यहां पर बंद है। अगर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ठीक नहीं है तो केंद्र सरकार, हमारे संविधान का जो खाका बना है फेडरल स्ट्रक्चर का, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर सकते, बिजली के लिए कुछ नहीं कर सकते, पानी के लिए कुछ नहीं कर सकते, रोड के लिए कुछ नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ये सारी चीजें राज्य सरकार के अधिकारों में निहित है। जब तक यूपी की राज्य सरकार ये सारी चीजों को अपना एजेंडा नहीं बनाती, ये कभी नहीं हो सकता। हमने एक वादा किया था 2014 में कि हम भारत की स्थिति को बदलेंगे। याद करिए 2014 का भारत का स्थिति, पूरे देश भर में हर नागरिक के मन में और दुनिया में जहां भारतीय रहते हैं सबके मन में एक आशंका थी, भारत किस दिशा में जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य क्या है। युवा के मन में निराशा थी, आक्रोश था। आक्रोशित युवा हजारों लाखों की संख्या में रोड पर आकर प्रदर्शन करते थे। महिलाएं असुरक्षित थी, सीमाएं असुरक्षित थी, सेना का सैनिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, उसके सर काट लिए जाते थे, उफ तक नहीं होती थी दिल्ली के दरबार के अंदर। इस प्रकार की व्यवस्था थी और दुनिया भर के अंदर हिंदुस्तान के सम्मान को अगर किसी एक 10 साल में नीचे ले जाने का काम हुआ है तो यूपीए सरकार में हुआ। उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी उसके मुखिया बने। मैं कहना चाहता हूं सब परिस्थिति हम नहीं बदल पाए हैं,
मगर इतना निश्चित है, आज देश का एक एक व्यक्ति को भरोसा है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा है। और दुनिया भर में देश के प्रति एक सम्मान की भावना जगी है। दुनिया को आशा है कि भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। दुनिया के प्रथम पंक्ति के देशों के अंदर आज भारत ने अपना स्थान निश्चित कर लिया है। हम सब विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाली व्यवस्था बन सके हैं। हम सीमाओं का सुरक्षा सुनिश्चित कर सके हैं। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, पार्टी इन पावर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, कि हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, और अगर करने की कोई हिम्मत करता है तो उसको माकूल जवाब वहीं से दिया जाता है। और सर्जिकल स्ट्राइक इसका उदाहरण है मित्रों। अब ये जमाना चला गया कि आप सीमा पर गोली चलाओगे तो ऑर्डर की राह देखनी है। सीमा पर गोली चलती है, सेना के पास ऑर्डर उपलब्ध है, गोली का जवाब गोले से दो और इस देश की रक्षा करो। आजादी के 70 साल के बाद पहली बार विदेश नीति और रक्षा नीति को कोई घालमेल करे बगैर अपनी अपनी जगह पे सटीक स्थान पर रख दिया गया है। आज विदेश नीति और रक्षा नीति के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। विदेश नीति भी स्पष्ट है, हम पूरी दुनिया के साथ दोस्ती चाहते हैं, और रक्षा नीति भी स्पष्ट है कि हमारी सीमाओं का सम्मान कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये दोनों चीजें अपने अपने स्थान पर ठीक है। मुझे मोहतरमा ने कह दिया है कि भाई समय का समाप्त हो गया है। काफी सारी बातें हैं, खैर मगर बातचीत करते करते बता देंगे। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से यूपी की जनता को कि हम यूपी में परिवर्तन चाहते हैं, यूपी की स्थिति को बदलना चाहते हैं। जैसे हमने मध्य प्रदेश को बदला, जैसे गुजरात को आगे बढ़ाया, जैसे छत्तीसगढ़ को बदला, जैसे राजस्थान को बदला, जैसे झारखंड में विकास शुरू हो रहा है, जैसे हरियाणा के अंदर विकास और दृढ़ीभूत हो रहा है, जैसे फिर से एक बार महाराष्ट्र उठ खड़ा हुआ है। समय आ गया है, समय की मांग है। यूपी के अंदर ही भी कानून और व्यवस्था का राज हो, यूपी के अंदर भी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का सूत्रपात हो। जो परफॉर्म करते हैं जनता उनको चुने, जिनको चुनती है वो अपना हिसाब दे। इस प्रकार की राजनीति हो। देश की यूपी की राजनीति से जातिवाद दूर हो, परिवारवाद दूर हो, और मेन जो कानून और व्यवस्था से संबंधित है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स, एपीसमेंट का पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति यूपी की जमीन से उखाड़ कर फेंक दी जाए, तभी जाकर यूपी का भला हो सकता है। अब शेखर जी के साथ बातचीत करते करते मैं मेरी बाकी की बात बताऊंगा, मगर मैं यूपी की जनता को हृदय की गहराइयों से अपील करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपने सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को मौका दिया है, यूपी का विकास नहीं हुआ है। हमें एक बार मौका दिया था, कल्याण सिंह और राजनाथ जी के नेतृत्व में हमने यूपी का विकास करने का एक निष्ठावान प्रयास किया है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। दोबारा मेरे अपील करे बगैर ही आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार चुनेंगे, इसका मुझे विश्वास है। धन्यवाद।